तो वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने एजियोट्रॉप्स टॉपिक को कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने को इमिसिबल लिक्विड्स से क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा आपसे जा सकता है, तो वो हम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए, तो और ना इस लेक्चर में मुझे एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी थी जो मैंने, और हालाँकि मुझे पहले एक्सप्लेन करनी चाहिए थी नेगेटिव डेविएशन वाले केस में, बट वहाँ स्किप हो गया था मुझसे वो। ठीक है, तो बस मैं अभी वो समझा रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाला केस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। वैसे जनरली यहाँ पे ध्यान रखना कि CHCl3 भी चल सकता है, यहाँ पे CHBr3 हो, चाहे CHF3 हो या CHI3 हो। इन चारों में से अगर कुछ भी होगा ना, कोई भी हेलोजन है, हेलोजन, ठीक है, तो सभी के केस में जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हो पाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, ये होता है ना एसीटोन, पता होगा आप लोगों को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल, नॉन आइडियल, और अगर नॉन आइडियल है तो उसमें कौन से डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, वो समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए, थोड़ा कुछ बेसिक बातें बताऊं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एसीटोन भी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में पता है कौन सी इंटरेक्शन होंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ध्यान रखना, जो पोलर स्पीशीज होती हैं उनके बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो लिख देता हूं कि क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में तो CHCl3 एक CHCl3 है, ये दूसरा CHCl3 है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये अट्रैक्शन हो रही है, ये कैसी अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और मतलब वीक की कैटेगरी में ही हम जनरली इसको प्लेस करते हैं। ऐसे ही जो आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है भी तो पोलर है। पोलर किस वजह से, क्योंकि कार्बन और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड हाईली पोलर है ड्यू टू वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन और एसीटोन के बीच में भी जो अट्रैक्शन हो रही है वो भी कैसी है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं ना, देखो क्या लफड़ा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स मिक्स करा। देखो क्या हो रहा है, मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। HCl ClCl, यहाँ पे O डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। देखो पता है, यहाँ देखो खतरनाक चीज होती है। हम जानते हैं कि ये जो तीन तीन क्लोरीन बैठे हुए हैं, अभी क्या करेंगे, ये इस कार्बन से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। अगर इन्होंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो अब कार्बन पे कमी आ जाएगी, और ये कार्बन अब किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन की तरफ से। मतलब ये जो CH का बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अब कार्बन बहुत खतरनाक तरीके से अपनी तरफ खींचेगा। अब जिसकी वजह से इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे बहुत ज्यादा क्या आ गया, नेगेटिव। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया क्योंकि कार्बन अपनी तरफ खींचे ना भाई साहब, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन
and positive charge on hydrogen is very large। बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे बहुत तगड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर आप जानते हो ना कि ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, और हम एक चीज और जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड भी कैसा होता है, पोलर। तो ऑक्सीजन की भी बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस पर अच्छा खासा नेगेटिव और इस पर अच्छा खासा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव में ये खतरनाक इंटरेक्शन हो गई है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हाइड्रोजन पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन पे, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस डेवलप हो जाती हैं, और वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस जो है उनका यहाँ पर हम जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी बात, आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ वो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो, या फ्लोरीन के साथ कनेक्ट हो, या फिर वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो, है ना। और एक केस और मैंने करवाया हुआ है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच हो, वो हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेकिन सर यहाँ पे तो कार्बन ना तो ट्रिपल बॉन्डेड है, ना ये ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना ये फ्लोरीन, फिर भी कैसे एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया। तो ध्यान रखना, एच बॉन्डिंग है क्या चीज, एच बॉन्डिंग क्या है, जब जब ध्यान रखना इस बात को हमेशा, जब जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन है, जब डायपोल डायपोल अट्रैक्शन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब मैं वहां पर उसको किसका नाम दे देता हूं, एच बॉन्ड का नाम दे देता हूं। आ रही बात समझ में कि क्यों हम इसे एच बॉन्ड कह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज थ्री क्लोरीन एटम्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस टू वेरी मच एक्सटेंट, ड्यू टू विच it shifts the electron of covalent bond between carbon and hydrogen towards itself, and the carbon bears high negative charge and hydrogen bears high positive charge। ठीक है, and the interaction between that positive charge of hydrogen and lone pair, or we can say that the negative charge of oxygen, results the formation of hydrogen bond। so clear हो गया। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा इंग्लिश बोल दी है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो मुझे समझाना था वो खत्म होता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स, अब देखो इमिसिबल, देखो हमने ना राउल्ट्स लॉ में जो फॉर्मूला लगाया ना, P बराबर P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी, वो कब है, सॉल्यूशंस के केस में। सॉल्यूशन मतलब जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली मिक्स हो गया, बट यहाँ तो हम इमिसिबल लिक्विड की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर है ये प्योर ए, प्योर ए, कर दी ढक्कन बंद। अब इस प्योर ए के वेपर्स बनेंगे, शुद्ध ए है और कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जो इसके वेपर्स प्रेशर लगाएंगे उससे मैं लिख रहा हूँ पी नोट ए। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा डिब्बा बनाया, ये है प्योर बी, शुद्ध बी, ऊपर इसके वेपर बनेंगे शुद्ध बी के, तो उसके प्रेशर को मैं बोलता हूँ पी नॉट बी कहता हूँ। ठीक है, तो जब जब हुआ क्या, तुमने इन दोनों को मिलाया, मिक्सिंग कर दी, तो यहाँ पर ना दो केसेस बनते हैं, एक तो अभी हमने पढ़ा, दो केसेस बन सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी ने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, दैट मीन्स ए और बी मिक्स हो गए, मिसिबल लिक्विड्स हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये ए और बी मिक्स ही ना हो। देखो मैं कह रहा हूं ये वाला पार्टीशन है सपोज ए का, और राइट वाला जो है ये है अपना ब्लैक भैया बी, मिक्स ही नहीं हो रहे दोनों भाई बेचारे। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखो मैंने फिर ऐसे ए के वेपर बना दिए लेफ्ट साइड ऐसे,
ऐसे मैंने बना दिए बी के वेपर बना दिए। हालांकि मैं सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ, बट ये दोनों जो में क्या है कि वेपर्स जो है इनके आसपास मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, बट हाँ लिक्विड्स मिक्स नहीं होंगे, गैसियस तो मिक्स हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझना आगे इसको। तो जब ये दोनों मिसिबल सॉल्यूशन बना देते हैं ना ऊपर वाले केस में, तब याद करो जो ए के वेपर्स बन रहे थे, बी के वेपर्स बन रहे थे, तो वहां पे जो ए का प्रेशर था वो क्या पी नोट ए के बराबर था? नहीं था। पीबी क्या पी नोट बी के बराबर था? नहीं था। क्यों? क्यों इनका प्रेशर प्योर वाले जितना नहीं है? क्योंकि भाई ए और बी आपस में एक दूसरे में मिसिबल हो चुके, मिक्स हो चुके हैं। तो जब ए ऊपर जाना चाहेगा, बी कहेगा भाई रुक जा थोड़ा सा, मेरे साथ समय बिता ले। ऐसे ही जब बी जाएगा तो ए पकड़ लेगा कि भाई मेरे साथ थोड़ा समय बिता ले। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब जितने वेपर्स जब ये प्योर फॉर्म में थे उतने बनने चाहिए थे। तो अब थोड़ा सा मैं क्या कह सकता हूं कि बनने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसलिए इनका जो पीए है वो पी नोट ए के बराबर नहीं है, पीबी पी नोट बी के बराबर नहीं है। बट अब तो ये मिक्स ही नहीं हुए। अब अगर ये मिक्स नहीं हुई तो भैया ए फ्रीली ऊपर जाएगा, बी भी फ्रीली ऊपर जाएगा। मतलब इन दैट केस, इन केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड, तो यहां पर पीए किसके बराबर होगा? पी नोट ए के। और पीबी किसके बराबर होगा? पी नोट बी के। ये है इसमें खास बात, है ना। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा कि हमने पढ़ा था ना कि वाई ए वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई ए, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके फॉर्मूले लिख देता हूं कि हमने करा था ना कि वाई ए बराबर बताओ क्या था? पी नोट ए एक्स अपॉन पी एस। याद है? ये कब लगेगा? ये कब लगेगा बताओ बताओ जल्दी से। जब ये थे मिसिबल लिक्विड्स। बट अब भाई साहब ये तो क्या है, इमिसिबल है। आ रही बात समझ में? समझ में? तो मैं लगाऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो क्या कहता है? वो ये कहता है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड में पार्शियल प्रेशर कितना? पी नोट ही तो प्योर जितना ही। तो पी नोट ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू में पीटी या पी एस। अरे बात समझ में? तो ऐसी पी नोट बी बराबर क्या हो जाएगा? वाई बी इंटू पी एस। तो यहां से मैं रिलेशन लिख दूं, वाई ए बाय वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी, ठीक है। वेरेज, वेरेज क्या ध्यान रखना है? वेरेज ये ध्यान रखना कि जो पी एस है, बताओ किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी बराबर है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये बराबर होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के बराबर, ठीक है। तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। इमिसिबल लिक्विड्स में कुछ ऐसा हम करते हैं, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बट ये अभी नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे, अभी दो क्वेश्चन सेम आ गए क्या? रुको इसको गायब करता हूँ, इसको गायब करते हैं, दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। एक मिनट रुको बस। हाँ, ये देखो, ये है ना कुछ थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन। देखो, इमिसिबल लिक्विड क्वेश्चन की अप्रोच समझा रहा हूँ, एक मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अपना आराम से करना, मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। कह रहा है एक द इमिसिबल लिक्विड सिस्टम कंटेनिंग एनिलीन एंड वाटर बॉइल्स एट इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे। इस टेम्परेचर में कह रहा है जो वेपर प्रेशर पानी का इतना है। इफ एनिलीन इज डिस्टिल्ड इन स्टीम, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द डिस्टिलेट विल बी एनिलीन। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। इमिसिबल लिक्विड्स है मतलब डिस्टिलेट, पता है ना, मतलब जिसके वेपर्स बन रहे हैं, जिसके वेपर्स बने,
मतलब जो वेपर्स बन रहे हैं उनको हम बाद में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो डिस्टिलेट में मोल फ्रैक्शन होगा ए और बी का, वही मोल फ्रैक्शन किस में होता है, उनके वेपर फेज में। बता चुका हूं ना ये बात, ठीक है। तो देखना टोटल मास परसेंटेज ऑफ डिस्टिलेट बताना, ठीक है। देखो अब मैं फिर से सेम चीज लिख सकता हूँ, ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनिलीन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ एनिलीन अपॉन पी नॉट ऑफ पानी। लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है, लिख दिया मैंने। इमिसिबल लिक्विड्स में हम सीधा रिलेशन लगा रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनिलीन इन वेपर फेज, ठीक है, क्योंकि हम वेपर्स को ही तो कंडेंस करते हैं, तो जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा वही डिस्टिलेट में भी होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनिलीन इन वेपर फेज में लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन इन वेपर फेज अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ एनिलीन अपॉन में पी नॉट ऑफ पानी, ठीक है। ध्यान से समझते जाना। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन को क्या लिख दूं, बताओ, वेट ऑफ एनिलीन, वेट ऑफ एनिलीन अपॉन में मोलर मास ऑफ एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। फटाफट से निकाल लें क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 12 6 72। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 2 7 7, नाइट्रोजन का 14 कितना आ गया, 4 2 8 7 15 ये 5 1 95 आ गया वेट, ठीक है। ये लिख दिया मैंने नीचे 95 डिवाइडेड बाय, अब गिवन मास ऑफ पानी अपने को पता ही नहीं है, मोलर मास पता है ना 18 इज इक्वल्स टू पी नोट है कितना, पी नोट है हाँ टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का 760 है, पानी का 700 है। तो देखो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है 760 है, वो किसके बराबर होगा, ये होगा पी नॉट ऑफ एनिलीन प्लस पी नॉट ऑफ पानी। अब पानी का तो दे रखा कितना 700, तो एनिलीन का कितना होगा 60, पानी का 700। इसे सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से वेट ऑफ एनिलीन अपॉन वेट ऑफ पानी, तो 18 गया ऊपर, 95 इसका रहेगा नीचे, बराबर 6/70, ठीक है। तो 6 3 पे गए तो, ठीक है। तो वे ये इस पे भी जाएगा क्या, 3 3 9 नहीं, हाँ ये 5 पे काट देते हैं, 5 14 सा 19, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ एनिलीन अपॉन वेट ऑफ पानी का रेशो आ गया 19/42। ये पता है कहाँ पे आया, वेपर्स में, या है वेपर फेज में। तो जो वेपर में मास रेशियो होगा वही किस में होगा, डिस्टिलेट में होगा। मतलब जब वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड बना दो तो मास थोड़ा बदल रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ द डिस्टिलेट विल बी एनिलीन, तो एनिलीन की मास परसेंटेज पूछी है, तो वेट परसेंट ऑफ एनिलीन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ एनिलीन अपॉन टोटल वेट, दैट मीन्स वेट ऑफ एनिलीन प्लस वेट ऑफ पानी इंटू 100। अब मैं वेट ऑफ एनिलीन को WA लिख रहा हूँ, नीचे भी WA, बस मैं पानी के वेट को इस वाली इक्वेशन से कर सकता हूँ कुछ एडजस्ट, क्या लिख दूं, 42/19 ऑफ वेट ऑफ एनिलीन इंटू 100। ऊपर और नीचे से वेट ऑफ एनिलीन कैंसल हो गया ना, कैंसल, ठीक है। नीचे से WA कॉमन ले लोगे तो अब क्या बचेगा, 1/1 प्लस 42/19 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 42 19 51, तो 19/51 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको सॉल्व करेंगे 1 मिनट, कैलकुलेटर से ही करना पड़ता है, ठीक है। हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, 1900/51, ठीक है। तो अराउंड 30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
30 के अराउंड। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन तो, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A liquid solution is formed by mixing 10 moles of aniline and 20 moles of phenol at temperature where the vapor pressure of pure liquid aniline and phenol is this. The possible vapor pressure of the solution is this. देखो तो आपको ना नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ए के और बी के, पी नोट वगैरह दे रखा है, तो आप यहाँ से ना पीएस निकाल दोगे। देखना इसमें क्या गड़बड़ होती है। पीएस आ जाएगा पता है कितना, पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। पी नोट है कितना है 90, फिनोल के मोल कितने हैं, नहीं पी नोट है हाँ 90, एनिलीन ए एनिलीन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन एनिलीन क्या आएगा 10/30, फिनोल का 87 इंटू 20/30, तो 19 पे तो नहीं, किस पे जाएगा ये 20, ये गया 29 पे, ये जाएगा 3 पे, तो 30 58, तो 88 आ गया पीएस। और बच्चे ऐसे फ्लो फ्लो में जाएंगे, 88 पे टिक मार देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ, 88 है ही नहीं आंसर, देखो क्यों हुआ, क्योंकि इसने बोला कि पॉसिबल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा उस टेम्परेचर पे। देखो अब हम जानते हैं कि जो फिनोल और एनिलीन है, ये फिनोल और एनिलीन कौन से डेविएशन शो करते हैं बताओ, ये शो करेंगे भैया कौन सी, नेगेटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जितना मेरा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आएगा, पीएस 88 आया ना कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व्ड वाला एक्सपेरिमेंटल वाला उससे कम आना चाहिए। तो मतलब हमारा जो ओरिजिनल आंसर होगा वो 88 से कम होना चाहिए, और 88 से कम है क्या, ओनली 82। समझ में आया क्या ये, है ना। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इनका इतने में बॉयल हो रहा है, ठीक है। प्योर पानी का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो द मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन इज दिस, तो क्लोरोबेंजीन इन द डिस्टिलेट इज इक्वल टू मास परसेंटेज बतानी है क्लोरोबेंजीन के डिस्टिलेट में, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था ना, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही अपने को वो वाला क्वेश्चन भी करना है। और अब आप लोग क्या करोगे, जो ये वाला क्वेश्चन है ना इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, जो मैंने आप लोगों को डीपीपी भेज रखी है ग्रुप उस पे टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप लोगों को सोल्व करनी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, आप लोगों को सोल्व करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे, जैसे मैं कई बार वीडियो वगैरह डालता हूँ तो मैं बोलता हूँ ना कि कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि किसने क्वेश्चन करा किसने क्वेश्चन नहीं करा। तो ऐसा लगता है कि आप में से काफी सारे बच्चे क्वेश्चन करते ही नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ करने के लिए उन्हें करें, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह कुछ आते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और धीरे धीरे मान के चलो 5 to 6 मई से मैं प्रॉपर थोड़ा सा वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा जिसमें मैं भी दिखूंगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको दिखेगा ही साथ साथ, ठीक है। तो थैंक यू। अरे हाँ, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, इसमें थोड़ा मोलर मास 93 कर लेना। वो मैंने 4 to 6 और 7 13 करना था, मैंने 4 to 8 पता नहीं क्या दिमाग में आया, 4 to 8 और 7 15 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करेक्शंस कर सकते हैं, बाकी आप अब समझदार ही हो बहुत ज़्यादा। फटाफट से इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वेट वन लीन बाय 93,
वेट ऑफ पानी बटे 18, तो 18/93 ये जाएगा 3 पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, सीधा एज इट इज 70 ही, ठीक है। तो ये जाएगा 31 पे, तो ये अपना आ गया 31/70, क्योंकि मैं देख रहा था आंसर ही मैच नहीं कर रहा है यार, तो इसलिए मैंने पूरा सोल्व नहीं करा। कुछ तो लोचा लग रहा है मुझे। तो वेट ऑफ पानी अब कितना आ जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन से, 70/31, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाएगा ये, अल्टीमेटली अगर मैं सोल्व कर दूं, यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, W तो कट गया, तो 31, अरे समझ रहे हो ना क्या लिखूं, चलो मैं पूरा कर देता हूँ। 70/31, तो ये आ जाएगा 31/101, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, 30.7%। क्लियर है?